स्पेस, यह तो बहुत ही विशाल है। यह एक अनंत विस्तार है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यहाँ तारे हैं, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं और ये सब मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। सब कुछ इतना ज्यादा है कि इसे समझना और देखना भी एक चुनौती है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा अपने आप में एक कहानी बयां करती है। और यहीं पे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैं, जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के अदृश्य जाल हैं। ब्लैक होल्स सुनने में तो साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ये असली होते हैं। ये हमारे यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। असल में अभी कुछ समय पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल खोज निकाला जो अर्थ से सिर्फ 1600 लाइट ईयर्स दूर है। ये खोज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये अब तक का सबसे नजदीकी ब्लैक होल है जो हमने खोजा है। ये डिस्कवरी हमें ब्लैक होल्स के बारे में और भी गहराई से समझने का मौका देती है। इस नए ब्लैक होल को गाया BH1 कहते हैं और ये बहुत ही जरूरी खोज है। यह हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में एक नया अध्याय खोलता है। इतने पास होने की वजह से अब हम इन अजीब से ऑब्जेक्ट्स को और भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। यह हमें ब्लैक होल्स के व्यवहार और उनके प्रभावों को समझने में मदद करेगा। सोचो, हमारे अपने गैलेक्टिक बैकयार्ड में एक कॉस्मिक लैबोरेटरी। ये एक ऐसा अवसर है जो हमें यूनिवर्स के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। इस खोज से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट फैल गई है और ऐसा होना लाजमी भी है। ये एक ब्रेक थ्रू है जो हमें यूनिवर्स के बारे में नई जानकारी देगा। गाया BH1 यूनिवर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स खोल सकता है जो अभी तक छुपे हुए हैं। यह हमें ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में नई इंसाइट्स देगा। ये बस एक खोज नहीं है, ये तो हमारे ब्लैक होल्स और यूनिवर्स में उनके रोल के बारे में जो भी समझ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करेगा। गाया BH1 एक शांत दानव है, अंधेरे में छुपा हुआ एक ग्रेविटेशनल भूत। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी प्रेजेंस से यूनिवर्स को शेप करता है, लेकिन इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये तारों की मौत की कहानी बताती है, स्पेस टाइम के अजीब तरह से मुड़ जाने की कहानी बताती है और यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस के बारे में बताती है। यह हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम फिनोमेना के बारे में जानकारी देता है। अंतरिक्ष में गाया BH1 शायद बस एक छोटा सा अंधेरा सा धब्बा लगे, लेकिन यह धब्बा हमारे लिए एक खजाना है। लेकिन हमारे लिए ये एक उम्मीद की किरण है, एक ऐसा कॉस्मिक लाइट हाउस जो हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में और भी ज्यादा समझने में मदद करेगा। यह हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद करेगा और हमें हमारी जगह का एहसास दिलाएगा। ब्लैक होल्स तो वैसे दिखाई नहीं देते। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और अदृश्य पिंडों में से एक हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि लाइट भी उनसे बच नहीं पाती और इसी वजह से हम उन्हें सीधे तौर पर देख नहीं सकते। इसीलिए टेलीस्कोप से भी हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें खोज नहीं सकते। तो फिर हमने गाया BH1 को खोजा कैसे? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। इसका जवाब है, एक और तारे के साथ उसके ग्रेविटेशनल डांस में छुपा हुआ है। ये डांस हमें उस अदृश्य ब्लैक होल की ओर इशारा करता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने गाया BH1 को पहली बार देखा तो वो असल में कोई ब्लैक होल खोज नहीं रहे थे, वो तो कुछ और ही खोज रहे थे। वो तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया स्पेसक्राफ्ट का यूज करके हमारी गैलेक्सी में तारों की पोजीशंस और मूवमेंट्स को मैप कर रहे थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, लेकिन एक तारा ऐसा था जो सबसे अलग था। उसकी मूवमेंट्स कुछ अजीब थी। वो थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। ये मूवमेंट बहुत ही सटल थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। ये हिलना इस बात का संकेत था कि वहां कोई और चीज भी है, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। उस तारे की मूवमेंट्स को ध्यान से स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स उस छुपी हुई चीज का मास कैलकुलेट कर पाए और नतीजा क्या निकला? एक अद्भुत खोज। एक ऐसी चीज जो हमारे सूरज से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा भारी है और हमारे सोलर सिस्टम से भी छोटी जगह में सिमटी हुई है। ये वाकई अद्भुत है। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक ब्लैक होल। ये ब्लैक होल गाया BH1 है। गाया BH1 ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, लाइट से नहीं बल्कि ग्रेविटी के एक छोटे से नृत्य से। यह नृत्य हमें उसकी ओर इशारा करता है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान कितना कुछ कर सकता है। फिजिक्स के नियमों का यूज करके वो उन चीजों को भी खोज सकता है जो दिखाई नहीं देती। ये हमारी वैज्ञानिक क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है।
ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीजें हैं। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉस्मोस के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। इन्हें समझने के लिए हमें ग्रेविटी के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि ग्रेविटी ही वो ताकत है जो ब्लैक होल्स को डिफाइन करती है, वो ताकत जो पूरे कॉस्मोस को शेप देती है। ग्रेविटी की वजह से ही गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रहते हैं। जरा सोचो कि आप एक गेंद को ऊपर हवा में उछालते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल हमें ग्रेविटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। वो ऊपर जाती है, धीमी होती है और फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे गिर जाती है। ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। अब सोचो कि आप अर्थ को दबा दबा कर एक छोटी सी बॉल बना दें, जैसे एक मार्बल जितनी। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें ब्लैक होल्स की नेचर समझने में मदद करती है। अब उसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा होगी। जितनी छोटी और डेंस ऑब्जेक्ट होगी, उसकी ग्रेविटी उतनी ही पावरफुल होगी। ब्लैक होल असल में यही होता है, एक ऐसी चीज जो इतनी डेंस होती है कि उसकी ग्रेविटी स्पेस टाइम को बुरी तरह से मोड़ देती है। ये स्पेस टाइम का एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन है। स्पेस टाइम के इस मुड़ाव से एक ऐसा रीजन बनता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से वापस आना नामुमकिन है। ये बाउंड्री है जो ब्लैक होल को डिफाइन करती है, जहां से वापस आना नामुमकिन है। लाइट भी इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकती। जो चीज भी इस इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, यहां तक कि लाइट भी, वो हमेशा के लिए फंस जाती है। ये एक वन वे जर्नी है, वो हमेशा के लिए फंस जाती है। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन या मैटर वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के बिल्कुल बीच में सिंगुलैरिटी होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेंसिटी इन्फिनिट होती है और जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ये सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का हार्ट है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेंसिटी इन्फिनिट होती है और जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर टाइम और स्पेस का कंसेप्ट भी बदल जाता है। ब्लैक होल्स कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है। वो अपने आसपास की हर चीज को सोखते नहीं रहते। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। वो अपने आसपास की हर चीज को सोखते नहीं रहते। सिर्फ वही चीजें डूम्ड होती हैं जो इवेंट होराइजन को पार कर जाती हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स स्टेबल ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। सिर्फ वही चीजें डूम्ड होती हैं जो इवेंट होराइजन को पार कर जाती हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के अंदर खींचे जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। जो चीजें इवेंट होराइजन के बाहर होती हैं, वो ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाती रहेंगी, जैसे प्लैनेट्स एक स्टार का चक्कर लगाते हैं। ये स्टेबल ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। वो ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाती रहेंगी, जैसे प्लैनेट्स एक स्टार का चक्कर लगाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में होते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन के बाहर रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स एक स्टार का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह ब्लैक होल्स के आसपास भी ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर सकते हैं, बिना अंदर खींचे जाने के डर के। सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी होती है। गाया BH1 उन ब्लैक होल्स में से एक है जिन्हें स्टेलर मैस ब्लैक होल्स कहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े तारों के रेमनेंट्स से बनते हैं। जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा कोई तारा अपने फ्यूल को खत्म कर देता है, तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे गिरने लगता है। इस कोलैप्स से एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद एक बहुत ही डेंस कोर बचता है। अगर ये कोर काफी बड़ा होता है, तो ये और भी कोलैप्स होता है और एक स्टेलर मैस ब्लैक होल बन जाता है। इन ब्लैक होल्स का मैस आमतौर पर हमारे सूरज के मैस से कुछ गुना से लेकर कुछ दर्जन गुना तक होता है, लेकिन एक और भी ज्यादा विशाल कैटेगरी होती है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये मॉन्स्टर गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी। इनका मैस हमारे सूरज के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। ये कैसे बनते हैं, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है।